और इस्तीफा तो बिल्कुल इस पूरी सरकार का होना चाहिए। सारे के सारे मंत्रालय फेल हैं, चाहे होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, रेलवे मिनिस्टर हो, चाहे गडकरी का मंत्रालय हो, चाहे फिर स्वयं प्रधानमंत्री, इनका प्रधान सेवक ही चोर है। भगवान राम का मंदिर जिन्होंने लूट लिया, तो इनमें आस्था और सनातन का कोई, इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। सब बेवजह की बेहूदी बात। देखिए, सरकार बहुत बुरी तरीके से डर गई है। कहीं ना कहीं युवाओं का जो असर है वो इस कदर जो है डर भर गया है बीजेपी में, आरएसएस में, कि आरएसएस के जो मोहन भागवत अब जो है अपने ही कोई भाजपाई किसी युवा को पकड़ के ला करके कहते हैं कि ये जैन जी हैं, जैन जी के साथ एक हाथ से स्टाइल में ताली बजाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आजकल एक इस जंतर मंतर के बाद में एक पोस्ट चला है कि बाल नरेंद्र, छोटा बंदर बाल नरेंद्र। तो वो जो छोटा बंदर बाल नरेंद्र है, भाई ये कौन है? ये ज़रा मोहन भागवत और भाजपा वाले पता करके दें, हम जानना चाहते हैं ये बाल नरेंद्र कौन है जिसने पूरे देश को नचा रखा है। एक तो ये, दूसरा डर साफ साफ दिख रहा है अमित शाह जी को सबसे पहले सदन में आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। तो क्योंकि उनके अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस और तमाम जो फोर्सेस हैं, उन्होंने जिस तरीके से पैल्ट गन चलाए, आंखें फोड़ी, और AK-47 सिवान बिहार में तो मतलब सीधा AK-47 से बाहर करा दिया। तो गोलियां चलाई, आंखें फोड़ी, लड़कियों की छाती पर रख के पैर जो है दिल्ली के कांस्टेबल ने कपड़े फाड़े। और रुचिका सिंह नाम की लड़की से जब हमारे विश्व गुरु जी जो कहते हैं विश्व का डंका बज रहा है उनका, वो 56 इंच का बाल नरेंद्र जब उस बेटी से जो है माफ़ी मंगवाता है, तब मैं कहना चाहूँगा कि चाइना से 8 किलोमीटर से ज़्यादा घुस आया है। अभी 2-3 दिन से लगातार अरुणाचल प्रदेश के लोग, वहाँ के तमाम युवा बुजुर्ग महिलाएं वीडियो बना करके भीख मांग रही हैं, कह रही हैं अमित शाह जी बचाइए, आप होम मिनिस्टर हैं, आपको देश की सीमाएं सुरक्षित करनी चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अब सदन में एक बेहुदा बिल लेके आए हैं, FCRA। अब FCRA बिल लेके आए हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें जो है ये तमाम NGO, तमाम जो संस्थाएं जहां गरीब लोगों के बच्चे, आम घरों के बच्चे जो हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज कराते हैं, या फिर किसी ट्रस्ट में जाकर के पढ़ाई लिखाई, डिजिटल पढ़ाई करते हैं, तमाम चीज़ें कोर्सेज करते हैं, उन पर एक कानून आएगा, एक ऑर्डर आएगा और वो सरकार का हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये क्या जबरदस्ती है? आपको अपनी सीमाएं बचानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है हमारी सीमाओं में कोई दूसरा देश घुस के आ रहा है, ये नहीं कि अपनी ही जो संस्थाएं उनको खत्म करना। दूसरा एक और बिल ये लेके आए हैं, ये लेके आए हैं UPI पर चार्जेस, और जो ऑलरेडी चल रहा है। आपने देखा होगा, अगर आप गूगल पे से या फ़ोन पे से इन तमाम जो है पेमेंट जो है गेटवे से अगर आप मोबाइल रिचार्ज भी करते हैं किसी भी सिम का, तो एक्स्ट्रा 1 रुपये 2 रुपये लेते हैं। अगर आप ट्रेन की टिकट करते हैं इनसे, वहाँ भी ये चार्ज अलग से काटते, तो वो लग रहा है ऑलरेडी। तो अब जब ये ओपनली लेके आ रहे हैं, खुद निर्मला जी का मैंने बयान सुना, वो इंग्लिश में बोल रही हैं क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती, वो इतना कन्फ्यूज़ कर रही हैं। मैं गोबर भक्तों से भी कहना चाह रहा हूँ, जो दिन में लोग रेडी पटरी वाले हैं, तमाम छोटे मोटे ये हैं, वो सब जो है फिर अलग अलग चार्जेस देंगे। तो एक तरह का आपको कहाँ जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं उनकी अरबों खरबों की जो लोन आप माफ़ कर रहे हैं, देश का पैसा, लोगों का पैसा, और लोगों पर उल्टा टैक्स का बोझ डाल रहे हैं। अगर आप UPI यूज़ करते हैं, आप जो गोलगप्पे वाले हैं, ठेले वाले, सब्जी वाले हैं, अगर आप UPI चार्ज लगाएंगे तो आप अल्टीमेटली कंज्यूमर पे लगाएंगे, जनता पे लगाएंगे, तो जनता पे एक और भाव बढ़ने वाला है। तो भागम भाग संसद में मची हुई है, ना प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 12 बजे रील बना रहे हैं, तो जैन जी का डर इनके अंदर तक घुस गया है। ठीक है, पता नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप लोग भी मांग कर रहे हैं, संजय सिंह बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। मैं कहता हूँ देश की सुरक्षा का जो मुद्दा है, मणिपुर किस तरीके से जलाया गया, तो अमित शाह जी का एज अ होम मिनिस्टर इस्तीफा बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और अब जब आपका काम था अरुणाचल प्रदेश जाना, तो आप क्या कर रहे हैं? बाहर रह के, सदन में तो नहीं जा रहे, बच्चों पे लाठियां, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों पे लाठियां मरवाने के बाद कह रहे हैं एज अ गार्जियन मोदी जी आए, उन्होंने माफ कर दिया। अरे कल को तो आशाराम और वो राम रहीम भी जेल से बाहर आएंगे, कहेंगे रे पीड़ितों को मैंने माफ किया। तो ये मजाक चल रहा है देश में। अरे आप माफ करने वाले होते कौन है? आपने बच्चों की आंखें फोड़वा दी, आपने उनके पैर तोड़वा दिए, खुद मेरे सीने पे ये जख्म लगाया दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की जो है पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने। तो आपको माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा इस देश के होम मिनिस्टर का होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, उसमें गृह मंत्री, अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, तो भाजपाइयों से यह भी कहना चाहता हूं, आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक और 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे इस दुनिया में, उनको इन भाजपाइयों ने हर बार बदनाम किया, कहा कि राम भक्तों पे। अरे तो उन्होंने नहीं चलवाई, जिसने चलवाई उसको राम मंदिर में उन्होंने ट्रस्टी बनाया, नृपेंद्र मिश्रा, वो था उस समय अधिकारी। तो अगर उसने जो है आदेश दिया, अगर यहाँ आदेश दिया आपने, तो उसने भी वहाँ आदेश दिया। तो ये जो दोगला चरित्र है, इस तो तुम्हारे सामने नहीं चलने वाला। और एक और पोल खुल के आ रही है सामने कि भाजपाइयों ने ही तो नहीं कहीं भाजपाइयों की लाशें बिछवाई थी, नृपेंद्र मिश्रा को उसी बात का नाम दिया गया राम मंदिर में। राम मंदिर में जिम्मेदारी उस हत्यारे अधिकारी को दी गई, तो कैसे लिए? तो ये सेटिंग है, क्योंकि ये अपने हिसाब से अपने लोगों को मरवा के राजनीति करते हैं, और खून और लाशों पर इनकी जो है पूरा इतिहास गवाह है। संसद नहीं चलने दी जा रही है, तो फिर इसके लिए देश का बहुत बड़ा पैसा बिल्कुल हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, जब एक बिल लेके आते हो आप सदन में, जैसे आजकल एथेनॉल बहुत बड़ा मुद्दा है,
इनका कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जिसका मंत्री ठीक से काम कर रहा हो। सारे मंत्री जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में है। ये जो मैं आपको यूपीआई पेमेंट पर जो फीस की बात कर रहा था, टैक्स की बात कर रहा था, ये भी कहीं ना कहीं आदरणीय संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कल सदन में इसका विरोध किया और डिटेल रखी। आप देखना आप लोग कि किस तरह ट्रंप के वहां से कंपनी के ऑर्डर पर इसके बाद ये लगाए जा रहे हैं। यानी कि अब जो ट्रंप कहेगा तब 56 इंच का छोटा बंदर बांध तेल खरीदेगा, वरना तो तेल खरीद ही नहीं पाएगा। सरकार अमेरिका से हैंडल हो रही है। एग्जैक्टली, मतलब हमने नहीं सोचा था हम 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को 2-4 दिन बाद, कि 80 साल के इतिहास भर में हमारा देश गुलाम हो जाएगा। और गुलाम इसलिए हो गया क्योंकि अंग्रेजों के ही तो गुलाम और जासूस हैं भाजपाई। भाई संघ को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था, ये कहा था आतंकी संस्था देश की अखंडता एकता प्रभुता के लिए सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने अगर आरएसएस को उसी समय पर न्यूट्रल कर दिया होता तो शायद हमारे देश की ये हालात ना होती। और चल क्या रहा है, मजाक चल रहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 3 से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए, और रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है 3 बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। भाई एक बात बताओ, सरकार चला रहे हो या फैमिली प्लानिंग का एचआर डिपार्टमेंट चला रहे हो? मजाक बना दिया देश का। अरे तुमको सरकार चलाने के लिए जो रखा है, तुम्हें बच्चे पैदा करें कितने करें इसके लिए नियम बनाइए, कानून बनाइए ना, बनाया चाहना ना, तुम बना के दिखाइए। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं, एलओपी भागे ना। नहीं, किसको करारा जवाब देंगे? मैं कह रहा हूँ सरकार जब जिम्मेदार होती है तो सरकार की जवाबदेही होती है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष के तौर पर विपक्ष को सवाल करनी चाहिए जनहित से जुड़े मुद्दों पर। तो विपक्ष तो हर बात पर चर्चा करने को तैयार है। पेपर लीक पे इनकी जो है इतनी बड़ी नियति सामने आई खुल के कि कितने बड़े सीरियस हैं। सोचिए इतना बड़ा उपद्रव हुआ, इनके लोगों ने उपद्रव का, आतंक का, ये पता नहीं क्या क्या हमारे युवाओं को कहा, और इतना सीन क्रिएट हुआ कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिया नहीं, लिया, कॉलर पकड़ के खींच लिया युवाओं ने, इस्तीफा लिया गया है। तो देना वेना बात करना बंद करें। उसके बावजूद सीबीआई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है। सीबीआई का वकील पहली हियरिंग में नहीं पहुंचना बताता है कि नीति तो बाद में, नीति तो एनटीए भी बहुत अच्छी बनाई थी, धर्मेंद्र प्रधान ने भी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी बनाई थी, तब भी वादा किया था 2024 के बाद कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन हुआ ना, रुका नहीं ना, क्योंकि ये धंधा है तो धंधा चलता रहेगा इनका। अभी भी उड़ीसा में हो गया पेपर लीक, होगा ना, लगातार लीक हो रहा है। कह रहे हैं कि आपको जंतर मंतर दिख रहा है, हाँ, लेकिन झारखंड नहीं दिख रहा। बहुत दिख रहा है झारखंड। लेकिन हमने तो बीजेपी वालों से और तमाम जो इनकी गोदी मीडिया बैठी है नोएडा में, उनको हमने चैलेंज किया है कि हम झारखंड चलने को तैयार हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, कल जो भी लाठी प्रदर्शन, वहाँ लाठी जो छात्रों पर भांजी गई है, सरासर गलत है। आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने साफ जाहिर किया कि हम छात्रों के साथ हैं। कोई भी सरकार हो, कहीं भी हो, लाठी चार्ज छात्रों पर बिल्कुल मंजूर नहीं, उनकी बात मानी चाहिए। अब कमिंग बैक टू कि झारखंड से पहले हम बात करेंगे। झारखंड में मैंने देखा भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहाँ के सीएम का, हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि चेंज स्टार्ट फ्रॉम द होम, तो घर से बदलाव करते हैं ना। प्रधानमंत्री जी का नीट के लिए तमाम परीक्षाओं के लिए इस्तीफा लेते हैं। गुजरात चलते हैं, गुजरात में सैकड़ों पेपर लीक हुए हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेते हैं। उत्तराखंड चलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश चलते हैं, बाबा जी के आरओ एआरओ कांस्टेबल दरोगा शिक्षा अनगिनत, मेरे को याद भी नहीं इतने पेपर अभी के अभी लीक हुए हैं, तो बाबा जी का इस्तीफा लेते हैं। हरियाणा से लेते हैं, राजस्थान से लेते हैं, उड़ीसा से लेते हैं, चलो झारखंड भी चलते हैं, उनका भी मांगेंगे, क्या दिक्कत है। और फिर ये बात करते हैं बेशर्म के हमारे पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी, वहाँ पेपर लीक हुआ है। इनको तो एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले इनके नरेंद्र मोदी जी को, बाल नरेंद्र को ये नहीं पता कि पेपर लीक और चीटिंग में क्या फर्क है। वहाँ चीटिंग हुई और सरकार ने पहले ही अधिकारियों ने कार्रवाई करके उनको जब्त कर लिया। तो वहाँ तो अगर पंजाब पे बात करनी, मैं पंजाब पे भी 30 सेकंड बात करूंगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के अभूतपूर्व विजन के अंदर और शानदार नेतृत्व भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री का रहा। तो पंजाब में जब कांग्रेस लास्ट टाइम गई थी तो पंजाब एजुकेशन क्वालिटी में 27वें नंबर पे था, आज नंबर 1 पे आया है केरला और दिल्ली को पछाड़ करके। सोचिए, जिस दिल्ली को हमने सजाया समोरा था, उस दिल्ली को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक सहित। तो ये सब पूरे देश में घोटाले चल रहे हैं। जैन जी जो हावी हो चुका है, इनकी दिन की रात की नींदें हराम है। मोदी जी 1 बजे आके रील बना रहे, रील मंत्री बना रखा है, मजाक बना रखा है। अरे तुम डिजिटल क्रिएटर हो रहे हो भाई। इतना ठलुआ है हमारे देश का प्रधानमंत्री कि वो रील देख कर रील बनाता है और कहता है मेरी माँ को गालियां दी गई। अरे जिन बच्चों पर गोलियां लगाई गई, तो गोलियां बनाई गई 23 बच्चों के लिए, आज तक ट्वीट नहीं आया प्रधानमंत्री का, माफी नहीं आई है कि किसके बच्चे थे ये, क्यों मरे, कोई इस पर जवाब दे ही नहीं, लेकिन माँ को गालियां देंगे। अरे माँ को तो छोड़ देते, माफ कर दिया ना बच्चों को। माफ बिल्कुल, अब हत्यारे माफ करेंगे तो फिर इसको क्या कहा जाएगा। यानी कि कल को आकर के आतंकवादी भी ये कहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, हम तो साधु संत है। ये तो इस तरीके का बहुत ही कायराना जवाब हो गया। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। सदन चलना चाहिए, चर्चा से जो है होम मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को, उनकी पार्टी को भागना नहीं चाहिए। देश का समय, देश का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इस्तीफा तो बिल्कुल इस पूरी सरकार का होना चाहिए। सारे के सारे मंत्रालय फेल है, चाहे होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, रेलवे मिनिस्टर हो, चाहे गडकरी का मंत्रालय हो, चाहे फिर स्वयं प्रधानमंत्री, इनका प्रधान सेवक ही चोर है। भगवान राम का मंदिर जिन्होंने लूट लिया, तो इनमें आस्था और सनातन का कोई, इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। सब बेवजह की बेहूदी बातें, दुनिया को पता चल गया है कि ये सबसे बड़े चोर